Assalamu alaikum student, welcome to my YouTube channel English 5 Bear. In this video we'll learn about accounting chapter number 1 part 2 मनी मेजरमेंट. स्टूडेंट नॉर्मली ना मनी मेजरमेंट का जब लफ्ज़ आता है ना, स्टूडेंट कहते हैं जी कैश या कैश पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, उसको मिसअंडरस्टूड लेते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. अकाउंटिंग के अंदर मनी मेजरमेंट से क्या मुराद है कि किसी भी जो प्रोडक्ट को ना उसकी करेंसी के लिहाज से मनी के लिहाज से उसकी वैल्यू बनाना. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, ये एग्जांपल सुनो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी आई बॉट अ लैपटॉप फॉर पीस 50,000, कि मैंने 50,000 का एक लैपटॉप ख़रीदा है. इसका ये मतलब नहीं है अभी कि मैंने लैपटॉप के पैसे दे दिए हैं या अभी लेने हैं, पे कर दिए हैं या रिसीव कर लिए हैं या नहीं किए. दैट इज़ नॉट अ मैटर. लेकिन मैंने लैपटॉप को मनी उसकी जो 50,000 से उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया कि इसकी वैल्यू 50,000 है, उससे कहते हैं मनी मेजरमेंट. जहाँ भी पैसे इंक्लूड हो जाए किसी प्रोडक्ट के ख़रीदने या बेचने को, जो उसकी वैल्यू मनी के लिहाज से शो कर रहे हों, उससे कह रहे हैं मनी मेजरमेंट. अगर मैं कहूँ जी आई बॉट अ लैपटॉप, इसके अंदर मनी इंक्लूड नहीं है, तो फिर ये मनी मेजरमेंट नहीं होगी. उसके बाद ना इधर एग्जांपल्स हैं, तो ये आपने ना अच्छी तरह देख लेनी है. नीचे हैंड रख के ना आपने देखना है कि पहले ना ऊपर से सारा पढ़ना है ये कि ये सारा क्या लिखा हुआ है. ठीक है, कि जिसके अंदर मनी इंक्लूड होगी तो आपने कह देना ये मनी मेजरमेंट है या नहीं है. तो नीचे इसके आंसर है, बाद में आपने आंसर चेक कर लेने हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन. फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल का मतलब था माली, पोजीशन हालत. फाइनेंशियल पोजीशन इनकी माली हालत वो कैसे मिलके बनती है, किसी चीज़ के स्टेटस जो कैसे शो होता है उसके रिसोर्सेज और सोर्सेज से. यानी कि किसी बिज़नेस की माली फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो दो चीज़ों से पता चलती है, इसके रिसोर्सेज से और सोर्सेज से. रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स आर द एसेट्स दैट एन एंटिटी होल्ड इन कंट्रोल. यानी कि एंटिटी कहते हैं दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलके या ग्रुप मिलके जो काम करते हैं ना, तो उसे कहते हैं एंटिटी. तो एंटिटी के पास जितने एसेट्स होंगे जो उसके कंट्रोल में हैं, उन्हें कहते हैं ये सारे इसके रिसोर्सेज हैं. दूसरा सोर्सेज. सोर्सेज का मतलब होता है ज़राए, कि यानी कि वो जो एसेट उसने बनाए हैं, वो एंटिटी ने वो कैसे बनाए हैं. वो दो तरह से उसके एसेट बनते हैं. उसके जो सोर्सेज होते हैं कंपनी के दो होते हैं. कौन कौन से? या तो उसने कुछ उधार लेके बनाए होते हैं बैंक वगैरह से या किसी दोस्तों से, और दूसरा उसके अपने होते हैं वह जहाँ से उसका एसेट्स उसके जो वो एसेट बन रहे होते हैं. ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन दो चीज़ों से मिलके बनी है, रिसोर्सेज और सोर्सेज. रिसोर्सेज से क्या मुराद है? जो एसेट्स कंपनी के पास होते हैं उन्हें कहते हैं एसेट्स, और वो एसेट्स उसके बन कहाँ से रहे हैं, उसके ज़राए कौन से हैं, उन्हें कहते हैं सोर्सेज. ठीक है, तो वो दो होते हैं, लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी. ठीक है, ये इससे काउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं, याद रखना है. तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, यानी कि एसेट्स किसी एंटिटी के और उसके लाइबिलिटी और इक्विटी का सम अगर इक्वल है तो इसका मतलब है कि वो फर्म जो है, वो एंटिटी है, वो प्रॉफिट में जा रही है, ठीक कारोबार चल रहा है उसका. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फंक्शंस कितने हैं? वो बेसिकली 5 हैं. क्लासीफाई, रिकॉर्ड, समराइज, रिपोर्ट, एनालाइज. ठीक है, ये इसके क्या 5 फंक्शंस हैं. उसके बाद सबसे पहला कौन सा फंक्शन है? क्लासीफाई. क्लासीफाई का मतलब क्या होता है कि उसको डिवाइड कर देना. जितनी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, सबको उसने 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, उसे कहते हैं 5 मेन हेड्स. तो ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए. फंक्शंस भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 5 हैं. और उसके बाद क्लासीफाई जो उसने किया सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, वो भी कितने हेड्स के अंदर किया? 5 में. कौन कौन से? एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंसेस, ऑनर इक्विटी. ये क्या होते हैं ये आगे हम बताते हैं. ठीक है, 5 मेन हेड्स आगे एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है आपने. और उसके बाद ये जो 5 हेड्स हैं ना, मेन हेड्स, इनको आगे फिर इनको डिवाइड कर दिया गया. इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड है उसे कहते हैं अकाउंटिंग हेड्स. ठीक है, 5 तो ये मेन हेड हो गए. ये आगे ये जितने एसेट्स कौन कौन से होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी जो चीज़ें इसके अंदर एसेट्स के अंदर इंक्लूड है, वो क्या होते हैं? अकाउंटिंग हेड्स. इसी तरह जो एक्सपेंसेस के अंदर हैं, ये कहेंगे ये इनके अकाउंटिंग हेड्स हैं. ठीक है, ये सारे आपने एमसीक्यू के लिए याद रख लेना. वो पूछ सकता है जी टेलीफोन क्या चीज़ है, एसेट्स है, ऑनर इक्विटी है, एक्सपेंसेस है, ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है, इसलिए सबको आपने पढ़ लेना अच्छी तरह. रिकॉर्डिंग, पहले आपने सारी काउंटिंग को क्या कर लिया, इसकी क्लासिफिकेशन कर ली 5 हेड्स के अंदर. उसके बाद जो आपने की उसको क्लासिफिकेशन कर ली है,
उनको खास रूल के मुताबिक क्या करना है, बुक्स में रिकॉर्ड करना है, उसे कहते हैं रिकॉर्डिंग। उसके बाद जो रिकॉर्ड किया हुआ है काम, उसकी समराइज यानी कि उसको मुख्तसर करके बुक्स अकाउंट के अंदर लिखना है जी। और उसको जहाँ हम वो लिखते हैं, समरी बनाते हैं जहाँ पे, उसे कहते हैं लेजर अकाउंट्स। ठीक है, हर अकाउंटिंग हेड जो बनाया हुआ है ना आपने, अकाउंटिंग जो हेड बनाया हुआ है ये, इनका अलग लेजर। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी इलेक्ट्रिसिटी, तो अब इलेक्ट्रिसिटी का मैं लेजर अकाउंट बनाने लगा हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है, जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ, क्या होता है उसके अंदर कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से चाहे इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, उसका कोई रिकॉर्ड रख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी कोई एंट्री होगी वो सारी इसके अंदर आएगी। उसके बाद है रिपोर्टिंग, जो आपने लेजर बना ली हैं उनकी क्या एक रिपोर्ट तैयार करना, ताकि यूज़र को दिखा सकें, देखो जी हमारे पास, कस्टमर को देखो जी हमारे पास हम कितने प्रॉफिट में जा रहे हैं, उसकी सारी रिपोर्ट। तो जब रिपोर्ट बन जाएगी फिर उसको एनालाइज करेंगे कि क्या हमारी कंपनी जो फ़ायदे में जा रही है, नुकसान में जा रही है, कहाँ जा रही है। ठीक है, ओके, ये तो हो गया पहला, ये हो गया। उसके बाद है एलिमेंट्स। अब पीछे हमने पढ़े थे फंक्शन कितने थे, 5 थे। इसी तरह एलिमेंट्स भी आपने याद रखने 5 ही होते हैं। कौन से एसेट, वही एसेट, लायबिलिटी, इनकम। तो इनसे पहले ना मैंने ये कुछ लिखे हुए हैं कंसेप्ट के लिए। आपने पेपर में अगर पूछे इन सब को, एसेट, लायबिलिटी, इनकम वगैरह को, तो आपने ये लिख देना। ये मैं थोड़ी ईजी करके लिखे हुए हैं। एसेट्स क्या चीज़ होती है, थिंग्स यू ओन दैट हैव वैल्यू। कोई भी चीज़ जो आपके पास वैल्यू रखती हो, कदर रखती हो, उसे क्या कहते हैं, एसेट। जो आपकी मलकियत में हो उन्हें कहते हैं एसेट। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट, कैश, सेविंग अकाउंट, हाउस। इनकम, मनी यू रिसीव रेगुलरली, जो बाकायदगी से आप पैसे रिसीव करते रहते हो, जो कमाते हो, उन्हें कहते हैं इनकम। सैलरी, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग। लाइबिलिटी क्या होता है, डेट और अमाउंट यू ऑफ, कोई भी जो कर्जा या रकम आपके पास होती है उसे कहते हैं लाइबिलिटी। कार लोन, सैलरीज, वेजेस पेएबल, टैक्स पेएबल। एक्सपेंसिस का मतलब खर्चे। मनी यू स्पेंड, जो पैसे आप खर्च करते रहते हो, रेंट पे, यूटिलिटी बिल पे, ग्रोसरी पे। ओनर इक्विटी, द वैल्यू ऑफ योर एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स में से आप अपने खर्चे निकाल दोगे, उसे कहेंगे ओनर इक्विटी। ठीक है, अब देखो ये वाली जितना लिखा हुआ है ना सारा, ये आपने सिर्फ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है सिर्फ। एसेट्स क्या होते हैं, वो वाले रिसोर्सेज जो एंटिटी के कंट्रोल में होते हैं, जो उसने पास्ट के इवेंट से बनाए होते हैं, और ये उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट लेकर आएगी। इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब हमारी सेल ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी, खर्चे हमारे कम होंगे, लाइबिलिटी कम होगी। तो एसेट्स क्या करते हैं, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट करते हैं। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, पीछे बताया था, जो वाजिबुल अदा होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज लेके जाते हैं। इनकम, जो आप कमाते हो, रेवेन्यू और गेन। देखो स्टूडेंट्स, रेवेन्यू और गेन आपको लगता होगा एक ही चीज़ है। रेवेन्यू का मतलब होता है जो आपका बिजनेस है ना, उससे जो पैसे कमा रहे हो, वो होता है रेगुलर जो कमा रहे हो, वो रेवेन्यू। तो कुछ आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की थी या शेयर खरीदे थे, उसके ऊपर से जो पैसे मिले हैं वो होते हैं गेन्स। तो इसके अंदर से आपने सब के अंदर से अपने बस ये याद रखना है, एमसीक्यूज़ के लिए सारा गौर से पढ़ना है कि क्या चीज़ आपकी आउटफ्लो कर रही है, क्या इनफ्लो कर रही है, कौन सा आपके एसेट बढ़ा रही है, कौन सा आपके एसेट्स या लाइबिलिटीज़ को कम ज़्यादा कर रही है। एमसीक्यूज़ के लिए ये सारा आपने अच्छी तरह रीड आउट कर देना है। तो ओनर इक्विटी के अंदर ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट थी कि मालिक कुछ भी जो बिज़नेस के अंदर लेकर आता है ना, कोई भी जो चीज़, पैसा या एसेट, उसे कहते हैं कैपिटल। जो पर्सनल यूज़ के लिए लेकर जाता है उसे कहते हैं ड्राइंग। तो ये IFRS ना आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लेना। IFRS किसका एब्रीवेशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इवेंट इज एंटिटी अंडरटेकन बाय द ग्रुप ऑफ, ये आपको पहले में बता दिए, दो तरह की होती हैं। एक होता है बिजनेस प्रॉफिट मोटिव, दूसरा होता है नॉन प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव जिसमें कारोबार का मकसद पैसा कमाना हो, और जिसका मतलब पैसा कमाना ना हो। तो ये आगे बस आपने स्टूडेंट इतना ही कर लो। वेलकम।